जय हिंद। चारा चोर की पार्टी और उनके कार्यकर्ता सारण में बूथ छापने के प्रयास में एक दंगा को भड़काते हैं। उन्हें पता है, वो डरे हुए हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं और जीरो पे बिहार में क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। इसलिए सारण में आज कल जो दंगा हुआ था चुनाव के दौरान, उसका असर जो है आज ये है कि सारण में चारों तरफ से इंटरनेट बंद कर दिया गया है और सारे के सारे लोग परेशान हैं। तो ये जो जंगल दल जो है, वो वसूली दल जो है, बूथ कैप्चरिंग दल जो है और चारा चोर के जो पुत्र हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं, ये लोग अगर सरकार में आएंगे तो यही सब करेंगे। ये लोग तो आने से पहले जो है वो दंगा भड़काते हैं। सारण जैसे शांत जगह में जो है वो जहर घोलने का प्रयास करते हैं, वहां के लोगों को परेशान करते हैं। तो ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है और प्रशासन से मैं विनती करना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों पे कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे। जिन लोगों की गलतियों के वजह से जो है सारण में दंगा हुआ और फिर उसके बाद से गोली चली, उसके बाद से कुछ लोगों की मौत हुई, और इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ एक है, लालू का परिवार और राष्ट्रीय जनता दल का परिवार, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता। सिर्फ अगर वहां पे जो है ये लोग जो है दंगा नहीं भड़काए होते तो शायद जो है ये समस्या नहीं होती, और बूथ कैप्चरिंग नहीं किए होते तो शायद जो है ये समस्या नहीं होती। ये लोग जो है बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किए और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो चाहते थे कि बूथ कैप्चरिंग ना हो। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति जो है लगातार कह रहा है कि बूथ कैप्चरिंग नहीं होगा, बूथ कैप्चरिंग नहीं होगा, बूथ कैप्चरिंग नहीं होगा, और ये लोग जो है बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा बूथ कैप्चरिंग जो है वो बिहार में होता था, जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी हुआ करती थी। उसके बाद से बिहार से बूथ कैप्चरिंग जो है वो खत्म हुआ, लेकिन इन लोगों को इस बार लगने लगा है कि ये लोग तो एक भी सीट जीतने वाले नहीं हैं, तो फिर से ये लोग जो है बूथ कैप्चरिंग के दम पे जो है चुनाव जीतने का प्रयास करने लगे। और सारण में जो घटना घटी है वो एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और बस मैं वहां के लोगों से कहना चाहता हूं और सारे पार्टियों के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग शांति बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें, लॉ एंड ऑर्डर का सपोर्ट करें, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जो अपने आप को कहता है वो राष्ट्रीय जनता दल है नहीं। वो तो वसूली करने वाला, बूथ कैप्चरिंग करने वाला, किडनैपिंग करने वाला दल है, और उस दल की सरकार किसी भी हाल में तो आने वाली नहीं है। पूरे देश में 23 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ 23 सीट पे, और लालू जी ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि लगता है कि उनका बेटा जी जो है वो पूरे देश का चारा घोटाला कर लेंगे, पूरे देश का चारा खा जाएंगे। सिर्फ 23 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। संविधान ये लोग बचाएंगे, दिन रात संविधान की हत्या करते हैं, बूथ कैप्चरिंग करते हैं, गोली बंदूक चलवाते हैं और इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, तो ये लोग संविधान कैसे बचाएंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कृपया करके ऐसे लोगों का साथ ना दे, अच्छे लोगों का साथ दे और इन लोगों को सबक सिखाए, क्योंकि इन लोगों को इसलिए भी सबक सिखाना जरूरी है कि ऐसे लोग सरकार में आने से पहले जो है अपना चाल चरित्र दिखाना शुरू कर दिए, और इन लोगों का चरित्र तो यही है कि इनकी जब भी सरकार बनती है बिहार में जो है वो सूरज ढलने से पहले लोग जो है अपने घरों में जाना शुरू कर देते हैं। अभी बीच में जो है 17 महीने की सरकार बनी थी, बहुत सारे जगहों पे जो है शाम को जो है दुकानें बंद हो जाती थी। इसलिए भी बंद हो जाती थी क्योंकि उन्हें पता था कि कोई ना कोई रंगदारी दल का जो है कोई कार्यकर्ता आएगा, नेता आएगा और रंगदारी वसूली, मारपीट ये करना शुरू कर देगा, सामान खरीद के जाएगा, पैसा नहीं देगा।
तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है। 16 सीट पे अभी चुनाव बचा हुआ है। 25 तारीख को जो है छठे चरण का चुनाव है और 1 तारीख को जो है 7वें चरण का चुनाव है और 16 सीट पे चुनाव बचा हुआ है। तो इन सारे सीटों पे जो है एनडीए के प्रत्याशियों को जो है वोट दे और भारी से भारी संख्या में जो है इन्हें भारी से भारी बहुमत से जो है इन्हें जिताएं, ताकि जो है ये वसूली दल वाले लोग हैं इन्हें सबक मिले और इसके बाद से जो है ये लोग कहीं भी बिहार को बदनाम करने वाला कुकृत्य ना करें। जय हिंद।